हिंदुस्तान से बाहर है। कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? महिला सुरक्षित है, मणिपुर के अंदर महिला सुरक्षित है नहीं, अग्रेशन नहीं। एक इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। कैसे बोल रहे हैं? ये बोल के रहे हैं दीदी बोल रहे हैं तो दीदी की जैसे बात करो, ठीक है? मारने की क्या बात है? कैसे बोल रहे हैं? नहीं यार, आप लोग डिबेट। तुम्हारी बहन घर के रात को 12 बजे के अंदर घर आने की बात कैसे बंद करो? तुम्हारे कहने से बंद करेंगे? क्या करना है? आप बताओ क्या बोल रहे? बंद करो, तुम्हारे बोलने से बंद करेंगे। कैसे बोल रहे हैं? ये कैसे बोल रहे हैं? 1 मिनट बताने दीजिए। नहीं, पहले इनके सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि मोदी जी जो है फकीर है और वो कहते हैं कि हम तो झोला उठाएंगे और फकीरी। मैं तो चाहती हूँ ऐसा फकीरी पूरा हिंदुस्तान को मिल जाए, ऐसा फकीरी कि भाई 1.5 लाख का क्या पहनते हो, चश्मा पहन के घूमते हैं, 10 लाख की सूट पहन के घूमते हैं, तो ऐसा फकीरी तो सबको मिल जाए। तो फकीरी ऐसा फकीरी मिल जाएगा ना तो मेरे देश विश्वगुरु बन जाएंगे। पहन के घूमता है वो, उसके उतारने के बाद 1.32 करोड़ का बिकता भी है। हाँ, ये नहीं बताओ। सुनो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है। आप ये बात जान लीजिए। और निशानी जो भी उसकी थी, अभी मौजूदा सरकार, पहले बात सुनिए, मौजूदा सरकार कैसी भी हो सभी पार्टियों से अच्छी है बीजेपी पार्टी। हाँ, और सुनो, और बीजेपी को और दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, सिगरेट में तंबाकू है। कांग्रेस वाले डाकू हैं। सुनो, बीजेपी को इसलिए वोट दो कि महिला को नंगा करके घुमा ले। बीजेपी को इसलिए वोट दो, बीजेपी को इसलिए वोट दो कि बच्चे जो है ना, जो बच्चे हैं उनको दौड़ा के मारे, इसीलिए बच्चों को बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को इसीलिए वोट दो कि जब स्टूडेंट पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट करते थे तो दौड़ा के मारे। आपको बेइज्जत होना पड़ा। जो है ना, कितने जो ट्रेन टकराते हैं तो देश की नहीं, देश की, बिल्कुल देश की है। कितना आपके साथ जुल्म हो रहा है, कितना आपके साथ बेइज्जती हो रही है। क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि आपकी कितनी भी इंसल्ट हो रही है, आप सुरक्षित महसूस नहीं करती इस देश में। मणिपुर कहाँ की है? हिंदुस्तान के बाहर है? हिंदुस्तान के बाहर है क्या? हिंदुस्तान के बाहर है। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले बताओ, हिंदुस्तान से बाहर है? कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? महिला सुरक्षित है, मणिपुर के अंदर महिला सुरक्षित है। नहीं, अग्रेशन नहीं। एक इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। कैसे बोल रहे हैं? ये बोल के रहे हैं दीदी बोल रहे हैं तो दीदी की जैसे बात करो, ठीक है? मारने की क्या बात है? कैसे बोल रहे हैं? नहीं यार, आप लोग डिबेट। तुम्हारी बहन घर के रात को 12 बजे के अंदर घर आने की बात कैसे बंद करो? तुम्हारे कहने से बंद करेंगे? आप बताओ कि मैं क्या करना है? आप बताओ क्या बोल रहे? बंद करो, तुम्हारे बोलने से बंद करेंगे। कैसे बोल रहे हैं? ये कैसे बोल रहे हैं? 1 मिनट बताने दीजिए। हाथरस के अंदर क्या हुआ? बता रहे हैं क्या हो रहा था हाथरस के अंदर? क्या हुआ था? हर कांड केवल इन्हीं का दिखता है। बताइए क्या मुसलमान नहीं करते? बताइए क्या वो, सुनिए मुसलमान की बात नहीं, श्रद्धा के साथ क्या हुआ था आपने बताइए, श्रद्धा के साथ क्या हुआ था? ऐसे बोटी ऐसे सुनो ना, तो मैं यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए आई हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने के लिए आई हूँ। हिंदू मुसलमान औरंगजेब की बात किसने किया? अरे यार, औरंगजेब को हम क्यों मानेंगे? अब एक बात बताओ ना, अभी आपने औरंगजेब की बोल ही नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, सवाल की थी मस्जिद ही धूड़े मस्जिद। आप लोग मुद्दे से इधर उधर हवाई हो गई, आप भी हो गए, ये भी हो गए। मुद्दे से इधर उधर नहीं हुए। ये कह रहे मोदी से गलती हुई है तो मणिपुर के लिए माफी मांगे। मोदी जी मणिपुर के लिए माफी मांगे, मणिपुर हाथरस के लिए माफी मांगे। हाँ, जो इंसाफ करे ना, तो आप कह रहे हैं कि गलती है, हम मानेंगे तो आप इंसान हैं। आप जो बोल रहे थे, आप बोले कि मैं पहले इस तरह के इंटरव्यू दी थी, लेकिन वो मेरी गलती था। अब वो गलती का मैं माफी मांगता हूँ। कह रहे कि मणिपुर में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, क्या प्रधानमंत्री कह रहे कि मैं इंसान हूँ तो माफी मांगेंगे? उसके लिए शोक नहीं जताए थे? बताइए। और पहली चीज, मैडम ये कह रही हैं कि अभी हाल ही में बयानबाजी हुई है कि हम इंसान, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो वो जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम सब कह रहे हैं। पहले जो बोला उन्होंने वो गलत बोला भैया। उन्होंने ये भी तो कहा इसी बयान में कि उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल हुआ, इसका मतलब गलत बोला। सर बिल्कुल गलती हो जाती है। देश का प्रधानमंत्री रहना चाहिए, प्रधान सेवक रहना चाहिए, फिर भगवान बनना। देखिए भगवान देखिए, भगवान वो नहीं बन सकते हैं, भगवान ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना है कि वो सम्मानित एक इंसान है। वो पूरे 140 करोड़ जनता का दिल जीते हैं और उनके साथ विश्वास जीते हैं, उनका साथ जीते हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ एक नंबर पे 140 करोड़ की जनता में अगर चुने जाएंगे तो हमेशा ऊपर की सीट पे बैठाए जाएंगे। तो बिठाई रखा है भैया, किसने नीचे उतारा है? सीट पे तो बिठाई रखा है। और 140 करोड़ के है ना, वो प्रधानमंत्री 140 करोड़ का जरूर है, लेकिन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है? आप जो कह रहे हैं ना, आप बट रहे हैं। आप एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे इंसान है, तो इंसान है तो माफी मांगिए। आप इंसान है ना, आप तमाम जो वादा किए थे जनता से, उनसे माफी मांगिए। आप माफी क्यों नहीं मांग रहे? इंसान से गलती हुई
हुई है ना, मणिपुर के सीएम को आप हटा क्यों नहीं रहे? क्या मजबूरी है आपके अंदर? आपके अगर इंसानियत है आपके अंदर, आप इंसान है, तो आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या एक्शन लिया? अभी रिसेंटली रमेश बिधूरी है, महिलाओं के ऊपर किस तरीके के बयान दिया, आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? आप अंकिता भंडारी, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, तमाम जो बेटी है, तमाम जो काम यहाँ हो रहा है, आज किसानों का जो नेता है देखिए अनशन में बैठे हुए हैं, आप उनमें क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप प्रधान सेवक है, हमारी पूजनीय भी है, ठीक है, हम आपको मानते भी है कि भाई आप प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री है, सेवक है, भगवान नहीं है, और भगवान बनने की कोशिश भी मत करिए। प्रधानमंत्री में और सेवक में फर्क, सेवक प्रधानमंत्री में और सेवक में फर्क होता है। सेवक, माफ कीजिए, सेवक में और भगवान में फर्क होता है। सेवक और भगवान में फर्क होता है। कितनी बार यही सवाल करेंगे भैया, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सेवक हैं। और पहली बात उन्होंने इस बयान में कहा है कि गलतियां इंसान से कह रही हैं, एक मिनट, हाँ। उन्होंने माफी भी तो मांगी। सुनिए, ये कह रही है, बोला था नॉन बायोलॉजिकल, किसने बोला था? नॉन बायोलॉजिकल जो बोले थे वो पीछे वो कैसे पैदा होते हैं, पहले ये बताओ। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। अवतारित होते हैं, अवतारित होते हैं, तो मोदी ने खुद बोला ना नॉन बायोलॉजिकल, इसका लॉजिक समझा दो भाई, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, समझा दो मुझे थोड़ा सा। देखिए वो इंसान है, उनसे गलती हो गई थी, वो शब्द निकलते हुए, बताइए। बिल्कुल गलती है, अरे बिल्कुल, जब हमारे प्रधानमंत्री ने गलती मान ली तो मैं भी मान लेता हूँ। आज के लिए प्रधानमंत्री ने गलती नहीं मांगी, उन्होंने बोला मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती है। तो क्या क्या गलतियाँ हम गिनवा रहे हैं, आप माफी मांग लीजिए, मणिपुर के लिए माफी मांग लीजिए। क्यों कार्रवाई, हाथरस के लिए क्यों माफी मांग ले? भैया बताइए, कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्कुल कार्रवाई हो रही। क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल हो रही है। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई बता दो। की जो एजेंसियां काम कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, बिल्कुल। क्या अब तक इंसान से गलती होता है तो हमारे जो देशवासी है ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं और 2 मिनट में माफ कर देंगे। माफी तो मांगे कम से कम। अभी अमित शाह ने जो अम्बेडकर जी के लिए बोला, माफी मांगा नहीं मांगा, अभी फिर से क्यों घुमा रहे मुद्दे को? आप ये बताइए ना, माफी नहीं मांग रहे हैं और इनको माफी मांगना चाहिए। सिर्फ ब्रॉडकास्ट में बैठने के लिए इनके पास टाइम है। यही तो बोले हैं कि अम्बेडकर नाम जपना बंद कर दो भैया, राम राम का नाम जप लो, कुछ उद्धार हो जाएगा। मोदी जी को आप क्या मानेंगे, भगवान मानेंगे, इंसान मानेंगे? अरे इंसान है, भगवान कौन है? भगवान कौन होता है? लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से उन्होंने एक भाषण दिया उसमें कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ। अब कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे भी गलती है। कोई नहीं है भगवान, भगवान कोई नहीं है भाई। सीट पे बैठे हुए हैं, अपने देश की जनता की देखभाल कर रहे हैं, और क्या चाहिए, और क्या कर रहे हैं? तो इस तरह की भाषण क्यों देते हैं कि मैं अवतरित हूं? अब एक चीज बताइए, ये तो केजरीवाल के इतने गिना दूंगा। केजरीवाल पे तुम बात जो कह रहे हो ना, नेता वो भी है, नेता ये भी है। वो प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। दिल्ली में जब कांड होते हैं तो केजरीवाल जी का माफी मांगते हैं, जब लड़कियों के टुकड़े हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? अरे मुख्यमंत्री के हाथ में तो है ही नहीं पुलिस। पुलिस दे दे तो यहाँ तो विध्वंस हो जाएगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ये केंद्र शासित प्रदेश है, समझिए, पहले समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना प्रधानमंत्री के बयान के बाद लगातार विवाद है कि साफ तौर पे प्रधानमंत्री एक बार कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो दूसरी बार कहते हैं कि मैं भी एक इंसान हूं और मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।